है हमारी मैच एक्टिविटी 3 मैच ए विद बी। इसके अंदर देखो कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया गया है। इसके अंदर से हमें जो है वो मैच करना है कि किसके लिए कौन सा वर्ड है। तो हमें इसका मतलब पता होगा तभी हम जो है वो यहाँ इसका मैच द फॉलोइंग ज्वाइन कर सकते हैं। इतना ज़्यादा कुछ है नहीं हार्ड, आप ये खुद कर सकते हो। अब एक्टिविटी 4 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि हमें क्वेश्चन दिया है और हमें आंसर है। तो जो अभी मैंने लेसन एक्सप्लेन किया है उसी में से आप वीडियो को देखेंगे तो आपको खबर पड़ जाएगी। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ और आपको आंसर खुद लिखना है। ओके। वाई डिड गांधी जी फील दैट इंडियंस वेर नॉट रिस्पेक्टेड इन डरबन। गांधी जी को ये कैसे पता चला, यानी कि वाई कैसे पता चला कि जो है इंडियंस की जो है डरबन में इंडियंस की कोई रिस्पेक्ट नहीं होता, ये कब फील होता है? तो जब वो नेटल पोर्ट पहुंचते हैं तब उन्हें ये चीज़ जो है वो फील होती है। सेकंड क्वेश्चन है दोज वर्ड हैड वर्डली विजडम ऑल्सो पेट्रियटिज्म एंड टू एंड एक्सटेंड अ लिटिल conservatism too. Who is the person began referred to as wise, a patriot and the conservative? तो यहाँ बोला गया कि ये जो है ये लाइन किसने कही थी? तो ये लाइन अब्दुल्ला सेठ ने कही थी। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच क्वालिटी डू यू थिंक दिस पर्सन possess गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। देखो अब यहाँ पूछा है कि विच क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी थी उस पर्सन के अंदर, यानी अब्दुल्ला सेठ की बात कही गई है कि जो यानी कि उसकी क्वालिटी को अलग कर देने की कौन सी ऐसी क्वालिटी थी कि जो उसे अलग करती थी। अब आगे जस्टिफाई द लिटिल अनवेलकम विजिटर। डू यू थिंक गांधी जी वॉज रियली एन अनवेलकम विजिटर इन साउथ अफ्रीका? वाई नॉट, यानी कि हमें यहाँ बोला गया इस क्वेश्चन में कि हमें जो है वो जस्टिफाई करना है कि अनवेलकम विजिटर जो टाइटल इस लेसन के अंदर दिया गया है तो वो आपके हिसाब से किसके लिए? डू यू थिंक गांधी जी वॉज रियली, क्या गांधी जी रियल में अनवेलकम विजिटर थे इन साउथ अफ्रीका में? अगर थे तो वाई, यानी कि क्यों थे, और वाई नॉट, क्यों नहीं थे। ओके, तो ये आंसर भी आपको लिखना है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लेसन में। अब उसके नीचे 4 नंबर दिया है टिक द करेक्ट ऑप्शन। गांधी जी लेफ्ट द कोर्ट बिकॉज, फिर ही फेल्ट डिस्कार्ड इन रिमूव हिज टर्बन, ही वॉज एम्बेरेस्ड टू रिमूव हिज टर्बन इन पब्लिक, ही refused to take off his turban as it would be a sign of tolerating disrespect for his custom। देखो यहाँ तो गांधी जी उन्होंने कुछ बोला, जब मजिस्ट्रेट ने उन्हें कहा ना कि अपनी टर्बन उतार दो तो गांधी जी बिना कुछ बोले वहाँ से ही चले गए थे। ही लेफ्ट द कोर्ट, तो हमारा पहला आंसर जो है वो राइट आएगा, हम उस पर टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट है 5 नंबर का इफ़ यू वेयर इन गांधी जी प्लेस। अगर आप गांधी जी की जगह पर होते तो क्या करते? व्हाट वुड यू हैव डन ऑन बिगिन आज द रिमूव योर टर्बन, वाई, यानी कि अब यहाँ हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर आप गांधी जी की जगह पर होते तो आप क्या करते? आप उस मजिस्ट्रेट के कहने पे अपना टर्बन उतार देते? अगर उतारते तो क्यों उतारते? ओके, तो ये आंसर भी आपको लिखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे की एक्टिविटी में क्या है।
एक्टिविटी 5, हाउ वेल डू यू नो महात्मा गांधी। यानी अब हमसे पूछा है कि क्या आप गांधी जी को जानते हैं। राइट 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट गांधी जीज लाइफ। यू कैन यूज योर स्कूल लाइब्रेरी और इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। अब हमें जो है यहाँ बोला गया है कि क्या आप गांधी जी को जानते हैं। अगर जानते हैं तो कैसे जानते हैं, तो उसके बारे में यानी गांधी जी के बारे में आपको जो है वो 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यानी कि 10 जो है उनके फैक्ट्स गांधी जी के बारे में, जो उनकी लाइफ के बारे में वो लिखने हैं। अब उसके लिए आपको यूज़ करना है आपकी स्कूल की लाइब्रेरी, जहां गांधी जी के बारे में आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और अगर और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हो। वहां से आप जो है वो 10 फैक्ट्स की जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं गांधी जी की लाइफ के, वो आप जमा करके कलेक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ लिखना है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी में देखो क्या दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है जो गांधी जी के बारे में ही है। थॉट हिज एट खाली जगह लेवल वॉज लो, तो थॉट हिज लेट यहाँ क्या आएगा, लिटरेसी लेवल वॉज लो, ही वॉज वेरी वाइज। फिर यहाँ नेक्स्ट है पार्ट लाइक सरदार एंड गांधी जी आर नॉट बोर्न एवरी डे। फिर थर्ड है ऑन द सेकेंड डे ही टू गोज टू सी। तो इस तरह की फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको दी गई हैं, आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी में देखो क्या लिखा है वो भी हम देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट 7 नंबर की एक्टिविटी है वेयर्स द गुड वर्ड, यानी कि इसके अंदर हमें देखो ये पजल दिया हुआ है और इसके नीचे जो है वो कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो अब हमें यहाँ बता दिया गया, तो हमें जो है वो इस पजल्स के अंदर इसके जो है वो वर्ड्स फिलअप करने। तो आप प्लेस फॉर शिप टू डॉक, यानी कि जहाँ प्लेस यहाँ जहाँ शिप को खड़ा करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो पोर्ट कहते हैं। तो हमें यहाँ पोर्ट कहाँ लिखा है तो वो हमें देखना है। तो हमें जो है वो इस पजल के अंदर से ढूंढकर यहाँ लिखना है। फिर द ऑपोजिट ऑफ पोलाइट, पोलाइट का ऑपोजिट क्या होगा, तो रूडनेस होगा, है ना। तो क्रूड होगा या रूड होगा, तो वो हमें इसके अंदर से ढूंढना है। देखो ये लिखा है ना रूड, है ना। इस तरह से हमें जो है वो यहाँ लिखना है। थर्ड नंबर है बाय इज टू बोट एज खाली जगह इज टू थॉट, है ना। तो बॉट और थॉट, अब देखो यहाँ के लिखा है कि यहाँ खरीदना यानी कि अब टूट, तो हमें यहाँ से जो है वो वर्ड ढूंढकर यहाँ लिखना है। फिर आई हैव अ स्वीट टूथ, आई एम वेरी खाली जगह ऑफ स्वीट, तो यहाँ क्या आएगा आई हैव अ स्वीट टूथ, यानी कि मेरे जो दांत हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो आई एम वेरी क्या आएगा वो आपको यहाँ फिलअप करना है। फिर 5th नंबर में टू बीइंग, तो टू बीइंग का क्या आएगा, थिंक होगा या जो भी होगा वो यहाँ आपको फिलअप करना है। इसी तरह अब एक्टिविटी 8 में हम देखते हैं क्या लिखा है। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, फर्स्ट एज एन एडवर्ब एंड देन एज अ एडजेक्टिव। यानी हमें इसके अंदर जो है वो एडवर्ब और एडजेक्टिव वाले वर्ड लगाकर जो है वो सेंटेंस बनाने हैं। देखो यहाँ फॉर एग्जाम्पल अर्ली, तो एज एन एडवर्ब, यानी अब एडवर्ब की जगह तो वी मस्ट मेक इट अ हैबिट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये एडवर्ब के तौर पर यूज हुआ है। सेकेंड दिया है एड एडजेक्टिव के तौर पर, तो द अर्ली बर्ड कैच द वर्म, है ना। तो इस तरह हमें पहला दिया है एमिनेस,
तो इसको हमें जो है वो एडवर्ब में और एडजेक्टिव में दोनों में यूज़ करना है। सेकेंड दिया है शार्प, फिर उसके बाद है प्राउड, फिर उसके बाद है फोन एंड हार्ड। यानी इस तरह से हमें 5 वर्ड्स दिए गए हैं जिसको हमें एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों में किस तरह से और किस जगह पर यूज़ होता है उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। एक्टिविटी 9 है इंटरव्यू अ सोशल वर्कर इन योर लोकेलिटी टू फाइंड आउट अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन योर एरिया। यानी कि अब देखो हमें क्या बताया गया है कि जो है हमें इंटरव्यू देना है सोशल वर्कर के लिए लोकेलिटी, यानी कि हमारे एरिया के अंदर जो है वो इंटरव्यू वर्कर्स का जो है वो उनका चालू है और उसमें बताया गया कि आपको जो है वो पीपल से लाइव बात करना है, फेस टू फेस, और उनकी कौन सी प्रॉब्लम्स है उन सारी चीज़ों को फेस करना है, यानी कि सुनना है। अब हम इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे ये यहाँ देखो लिखा है। मे आई नो योर गुड नेम सर एंड मैम, यानी कि अब जो आप इंटरव्यू लोगे अपने एरिया के अंदर तो सबसे पहले आप जो है वो वहाँ के लोगों जिससे इंटरव्यू ले रहे हो उससे आप पूछोगे कि क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ। सर हो यानी कि कोई जेंट्स हो या सर हो या मैन हो वो, तो यहाँ जो भी नाम हो वो हमें यहाँ फिलअप करना है। फिर सेकंड हमारा क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस फील्ड, यानी कि हमको जो है वो पूछना है कि आप इस वे में इस फील्ड में कब से काम कर रहे हो। फिर थर्ड क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस लोकेलिटी, और आप जो है वो इस लोकेलिटी के लिए कितने लंबे टाइम तक कितने टाइम तक जो है वो आप अपने एरिया के लिए अपने जो जिसके लिए काम कर रहे हो एरिया है उसके लिए कब से काम कर रहे हो और क्यों काम कर रहे हो, कितने टाइम तक आप इससे जुड़े हुए हो, ये सारी बातों को आपको यहाँ फिलअप करना है। और एक्टिविटी 10 में क्या दिया है वो भी ज़रा से देख लेते हैं। राइट अबाउट द एक्सपीरियंस यू हैड व्हेन यू विजिटेड अ प्लेस टू यू हैड नेवर बीन इन बिफोर, यानी कि अब हमें यहाँ बताया गया कि आप कोई प्लेस का विजिट करते हो यानी कहीं घूमने जाते हो तो वहाँ आपका क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये था हमारा चैप्टर जो यहाँ कंप्लीट होता है। मैंने सारी एक्टिविटीज़ के बारे में भी आपको बता दिया और आपने देख भी लिया। तो आप एक थोड़ी सी और है ये पेज लास्ट, ये भी देख सकते इसमें क्या कहा है, हेल्पलाइन, फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो ये जो है ये सारी चीज़ें भी दी गई हैं जो आप देखकर कर सकते हो। तो यहाँ जो है वो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके बाय।